बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं करेंगे। आप खटोगे, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। यहाँ पर आप ये हेलीकॉप्टर शॉट लो या एमबी शॉट लो, मास्टर ब्लास्टर शॉट लो, एक डेवलपमेंट बनाना शुरू करो, एक थॉट प्रोसेस बनाना शुरू करो। मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, कोई भी बिना फिल्टर के मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आरएसआई जो है 70 के ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर 1 क्या चाहिए, हमें ट्रेंड चाहिए। प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है कि भैया लॉन्ग सेटअप है ही नहीं, दिमाग ही मत लगाओ। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुनझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube वीडियो पे। फ्रेंड्स, हम कुछ दिन से आपके साथ ऑप्शंस की बात कर रहे थे, आपके साथ ADX की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा जो है ना चेंज लाने के लिए कि वो चीज़ मंडेन ना हो जाए, हम थोड़ा सा टॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। तो स्विंग ट्रेडिंग जो होता है फ्रेंड्स, जहां पर हम अपने पोजीशन जो होते हैं वो 3 दिन से 5 दिन या हफ्ते भर रखते हैं। तो आज हम आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे और हम एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी दिखेंगे जो कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके होगी। मतलब कि हम 2-3 टाइम फ्रेम को मिक्स करेंगे, साथ ही साथ हम प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ RSI का भी इस्तेमाल करेंगे। तो RSI में एक बहुत यूनिक सेटअप होता है जिसे हम RSI हिडन डाइवर्जेंस या एक रिवर्सल बोलते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे और हम आपके साथ देखेंगे कि किस तरह से आप उस रिवर्सल को और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को मिक्स करके एक प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब चीज जो है हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हैं और ट्रायल कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी को आप अप्लाई करने के पहले एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कि कैसा आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बाद आप इसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में वीडियो शेयर करिएगा जो कि स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं लोग। तो देखिए, ये जो मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जैसे मैंने कहा कि इसमें हम मेन चीज क्या इस्तेमाल करेंगे। इनमें मेन चीज होंगी हमारी नंबर 1 सबसे पहले RSI का हिडन डाइवर्जेंस पैटर्न, हिडन डाइवर्जेंस या रिवर्सल इसको बोल सकते हैं। सेकंड होगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, और उसके बाद हम स्विंग आइडेंटिफाई करेंगे एंट्री एग्जिट के लिए। ट्रेंडिंग डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, विद द ट्रेंड भी होती है, काउंटर ट्रेंड भी होती है, लेकिन हम जो है विद द ट्रेंड ही करेंगे और मैं आपको ये सब जो है प्रॉपर चार्ट्स पे दिखाऊंगा। तो जब भी हम कोई भी स्ट्रैटेजी ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की वो बढ़ जाती है। काउंटर ट्रेंड में ऑफकोर्स थोड़ा बहुत डर रहता है। तो पहला हमारा कैमरे की स्ट्रैटेजी के कंपोनेंट्स क्या क्या है। नंबर 1 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और वो डिफॉल्ट पीरियड ही रहेगा 14। हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है RSI के पीरियड के साथ। सेकेंडली, हमें मूविंग एवरेजेस चाहिए, डुअल मूविंग एवरेजेस चाहिए हमें। एक हमें चाहिए 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, और एक हमें चाहिए 50 पीरियड का मूविंग एवरेज जो भी एक्सपोनेंशियल होगा। तो ये 2 कंपोनेंट्स ही हैं इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, और ऑफ कोर्स हम प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि सबसे पहले हम लॉन्ग एंट्री कंडीशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेली चार्ट पर जाकर जो हमें चीज चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, हम उसको खोजेंगे। तो डेली चार्ट पे हम ट्रेंड की कंफर्मेशन करेंगे। मतलब कि अगर डेली चार्ट पे ट्रेंड अप है तो हमें लॉन्ग ट्रेड्स ही लेने हैं, और डेली चार्ट पे अगर ट्रेंड डाउन है तो हमें शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं। ट्रेंड अप है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने 20 पीरियड EMA और 50 पीरियड EMA का इस्तेमाल किया है। अब जब 20 पीरियड EMA 50 पीरियड EMA के ऊपर होगा और प्राइस दोनों EMA के ऊपर होगा, तब हम इसको अप ट्रेंड डिफाइन कर देंगे, अप ट्रेंड। और ये जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि हम ये डेली चार्ट पे देख रहे हैं, तो ट्रेंड की डिटर्मिनेशन जो है वो डेली चार्ट पे होगी। प्राइस 50 पीरियड और 20 पीरियड EMA के ऊपर होना चाहिए, तो हमारा जो है ये मूविंग एवरेज का ये अलाइनमेंट हमें मिलता है, तो हम बोलते हैं कि ये अप ट्रेंड है। और अब हमें जो ट्रेड लेनी है वो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में ही लेनी है। तो यहां पर देखिए, इस चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस जगह पर जो प्राइस थी वो 20 पीरियड और 50 पीरियड दोनों EMA के ऊपर थी। तो ये जो रेड कलर की लाइन आपको जो दिखाई दे रही है ये 20 पीरियड EMA है, और ये जो ब्लू कलर का जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 पीरियड EMA है। और यहां पर जो आप देखो प्राइस जो है वो 50 पीरियड और 20 पीरियड EMA के ऊपर है। और एक और चीज देखिए, अगर आप ये एड ऑन कर पाए, क्योंकि हम प्राइस एक्शन जानते हैं, प्राइस एक्शन के बारे में हमें एक्सपीरियंस है, तो अगर हम ये भी एड ऑन कर पाए कि जब ये प्राइस ऊपर हो ना, तो प्राइस ऐसे हायर टॉप हायर बॉटम बना रही हो, तो यहां पर आप देखो प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना रही है। तो यहां पर अप ट्रेंड का कंफर्मेशन हम लोगों को प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेजेस दोनों से मिल गया है। तो बस हमारा ये ट्रेंड डिटर्मिनेशन का फिल्टर है। अब ट्रेंड डिटर्मिनेशन के बाद बात आती है एंट्री की। तो एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री के लिए हम एक टाइम फ्रेम नीचे जाएंगे।
आप या तो 4 घंटे के चार्ट पे जा सकते हो या 1 घंटे के चार्ट पे जा सकते हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको दोनों बता दूंगा, दोनों वेरिएशन बता दूंगा, क्योंकि आरएसआई में थोड़ी सी वेरिएशन हो जाएगी जब आप 4 घंटे 1 घंटे को उस पर स्विच करोगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, अर्ली चार्ट पे या 4 अर्ली चार्ट पे हमें आरएसआई को इस्तेमाल करना है और 14 पीरियड आरएसआई इस्तेमाल करना है, राइट। 14 पीरियड, कोई भी चेंज नहीं किया है हमें। यहां पर हमें दो चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है कि अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड लेवल के आसपास आना चाहिए। अब देखिए ओवरसोल्ड लेवल का मतलब क्या होता है, यहां पे ध्यान से समझिए। अगर हम 1 आवर चार्ट को यूज कर रहे हैं, अगर हम 1 घंटे के चार्ट को यूज कर रहे हैं, तो ओवरसोल्ड लेवल जो है वो 40 और 50 के बीच में होगा, राइट। अगर हम 1 घंटे का चार्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम 4 घंटे का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो ये जो ओवरसोल्ड लेवल है वो 50 और 60 के बीच में भी हो सकता है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर हम 1 घंटे का चार्ट यूज कर रहे हैं तो ओवरसोल्ड लेवल थोड़ा सा डीप हो सकता है, ये आप 35 के आसपास भी आपको मिल सकता है, राइट। और अगर हम 4 घंटे का चार्ट यूज कर सकते हैं तो ओवरसोल्ड लेवल जो होता है थोड़ा सा शैलो हो जाता है, मतलब कि हम ये कोशिश करते हैं कि 50 और 40 के आसपास हम लोगों को मिल जाए। तो ये डिफरेंशिएशन है दोनों टाइम फ्रेम पे। बाकी आरएसआई का पीरियड 14 ही रहेगा, राइट। तो यहां पर जो मैंने आपको दिखाया है, यहां पर जिस चीज की मैंने बात करी है वो 1 घंटे के चार्ट के सिग्नल के हिसाब से बात करी है कि आरएसआई जो है वो करीबन 35-40 के जोन के आसपास रहने से, 40-50 के जोन के आसपास रहने से प्रॉपर्ली जो है आरएसआई एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए। मतलब मोटा मोटी जो है आप ये समझ के रखो कि आरएसआई जो है 70 के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 70 के ऊपर होता है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आरएसआई एक्सटेंडेड हो जाता है। और जब कोई भी ट्रेंड एक्सटेंडेड होता है, वहां पर एंट्री लेने से ना हमारी क्या होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो आरएसआई एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, राइट। आरएसआई जो है इस जोन में होना चाहिए। नेक्स्ट, आरएसआई पे बुलिश पैटर्न बनने चाहिए। अब बुलिश पैटर्न क्या होता है, देखिए बुलिश पैटर्न हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, या इसको आरएसआई पॉजिटिव रिवर्सल भी बोला जाता है। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस से आरएसआई पॉजिटिव रिवर्सल क्या होता है, उसको समझने के लिए आप यहां पर देखिए, प्राइस जो है वो हायर हाई अप ट्रेंड में प्राइस क्या करता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम क्रिएट कर रहा है। देखिए यहां पर ये हायर बॉटम क्रिएट कर रहा है और ये हायर टॉप क्रिएट करता है। और ये जो पॉजिटिव रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, ये ना पॉजिटिव रिवर्सल ये अप ट्रेंड में ही आपको मिलेगा, ऑलराइट। आरएसआई में अप ट्रेंड में भी मिलेगा। तो प्राइस जो है वो हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रही है, हायर टॉप्स बना रही है, हायर बॉटम बना रही है। यहां पर बॉटम को देखना है हम लोगों को, क्योंकि प्राइस जो है वो हायर बॉटम बना रही है। आरएसआई क्या करता है ना, कई बार आरएसआई जनरली तो प्राइस के साथ चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस तो हायर बॉटम बना लेती है, लेकिन आरएसआई जो है वो हायर बॉटम नहीं बना पाती। तो ये जो फॉर्मेशन होता है, ये जनरली एक, देखिए ये जो फॉर्मेशन होता है, इसे हम हिडन डाइवर्जेंस, इसे हम पॉजिटिव रिवर्सल, ठीक है, इसे हम रिवर्स डाइवर्जेंस, बहुत नाम है, काम एक ही है, ये बोल सकते हैं। तो हमें ये देखना है 4 घंटे के चार्ट पे, और हमें ये देखना है या तो 1 घंटे के चार्ट पे, जो भी आप ट्रेड करने के लिए ले रहे हो। तो ये फॉर्मेशन हमें देखनी है। तो हमें तीनों कंडीशंस अपने को मिल गई। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है तीनों कंडीशन। पहली कंडीशन, डेली चार्ट पे अप ट्रेंड होना चाहिए लॉन्ग एंट्री के लिए। फिर अप ट्रेंड होने का मतलब क्या है कि प्राइस जो है अपने 20 डे पीरियड के ऊपर होगा, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, और अगर हो सके तो प्राइस जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ट्रेंड डिटर्मिनेशन हो गया डेली चार्ट पे। अब हम आएंगे आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट पे हमें क्या देखना है, आवरली चार्ट पे दो चीजें देखनी है। एक, आरएसआई ओवरबॉट नहीं हो, यानी कि 70 के ऊपर नहीं हो, ओवरसोल्ड लेवल हो 40-50 के आसपास हो तो बहुत ही बेटर है। सेकंड, हमें देखना है कि आरएसआई में ये हिडन डाइवर्जेंस या पॉजिटिव रिवर्सल बन रहा हो। तो ये कंडीशन अगर मीट हो जाती है तो उसके बाद हम ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ये वाला ये फॉर्मेशन होता है आरएसआई पे। जैसे मैंने कहा कि प्राइस जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम बना के चल रही है, प्राइस ने हायर बॉटम बनाया और आरएसआई जो है वो हायर बॉटम नहीं बना पाता है, राइट। तो इसे हम पॉजिटिव रिवर्सल बोलते हैं। और बहुत प्रोमिनेंट सिग्नल है, कंटिन्यूएशन सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है। फ्रेंड्स, हमारा आरएसआई का एक प्रोग्राम भी है जहां पर हमें ना आपके साथ 20 आरएसआई सिग्नल्स की बात करते हैं, 20 आरएसआई सिग्नल्स, ठीक है। 20 आरएसआई सिग्नल्स उसमें डिस्कस किए हैं हम लोगों ने। ये तो जस्ट वन है, ऐसे 20 सिग्नल डिस्कस किए हैं, राइट। तो वही आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, आपको दिख जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम है। हमारा आरएसआई का एक ही प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखिए, ये हम लोगों को छोटे टाइम फ्रेम पे चाहिए। देखिए अब यहाँ पर इस तरह से आपको प्राइस पे दिखेगा। यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको कि प्राइस जो है क्या बना रही है, प्राइस हम लोगों को यहाँ पर
हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स, हमें हायर बॉटम बना के दे रही है, लेकिन आरएसआई पे देखिए आप हायर बॉटम नहीं बन रहे। ध्यान से देखिए, ये एकदम मस्त आइडेंटिफिकेशन है और आपको इसी तरह से चार्ट पे आइडेंटिफाई करनी है। इसका कोई कोड वगैरह नहीं बन सकता, इसका कोई स्कैनर नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही डिस्क्रिशनरी चीज है, क्योंकि इसमें ना नंबर ऑफ पीरियड्स, पीछे जो बैक ये जो नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं ना स्विंग के, ये कैलकुलेट करना ना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग आता है। भाई इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है कि कितना पीरियड ऑप्टिमम होता है, ये सब हम बहुत लंबा बैक टेस्ट कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, बहुत जल्दी शेयर होंगे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये हमें फॉर्मेशन देखना है। अब ये हमें फॉर्मेशन यहां पर मिल गया, ये 1 घंटे के चार्ट पे आप देख रहे हो, ये ना हमने कहां देखा, ये आवरली चार्ट पे देखा। देखिए ये हम लोगों ने आवरली चार्ट पे देखा। तो अब हमें ये फॉर्मेशन मिल गया, राइट। तो अब हम रेडी हैं ट्रेड के लिए। अब ट्रेड लेने के 2 तरीके हैं, एक है एग्रेसिव तरीका, यानी कि सीधा घुस जाओ और धर 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 धर। एक है कंजर्वेटिव तरीका, चुपचाप एकदम स्नाइपर की तरह वेट करो, एम एंड शूट। तो 2 तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूं। तो देखिए पहला तरीका यह है कि ये पॉजिटिव रिवर्सल बना, यहां पर पॉजिटिव रिवर्सल बनने के बाद एक बुलिश कैंडल बनी, यहां पर देखिए पॉजिटिव रिवर्सल के बनने के बाद ये बुलिश कैंडल बनी। इस कैंडल के ऊपर आप अपनी एंट्री कर लो। भाई ये एक कैंडल हम लोगों को दिख गई है ना, एक कैंडल पॉजिटिव कैंडल दिख गई, इस कैंडल के ऊपर हम अपनी एंट्री कर लेंगे और यहां पर पॉजिटिव रिवर्सल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके पहले स्विंग, इधर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा कैच है और ये बहुत बड़ी समझ और बूझ की चीज है। मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे यहां पर स्टॉप लॉस लगा लो, लेकिन यहां स्टॉप लॉस नहीं लगाने, हमें यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है पहला पॉइंट पे, जो हम पहला स्विंग का पॉइंट ले रहे हैं वहां पर स्टॉप लॉस लगेगा, राइट। तो ये है एग्रेसिव एंट्री। कंजर्वेटिव एंट्री क्या है कि ये जो पीक बनी है ना पॉजिटिव रिवर्सल की, प्राइस में जो पीक बनी है इसके ऊपर, तब ये कंजर्वेटिव एंट्री में हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस तरह से प्राइस आ रही है और हम ऐसे एंट्री कर रहे हैं। यहां पर देखिए हम यहां पर इस पीक के ब्रेक का वेट कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग कंफर्मेशन सीख कर रहे हैं। तो अब ये स्विंग ब्रेक की कंफर्मेशन सीख करेंगे तो थोड़ा सा हमारा ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। भाई अगर आप एग्रेसिव एंट्री करते हो तो ऑफ कोर्स आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता है, ज्यादा रिस्क लोगे ज्यादा रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी होती है, और हम कंजर्वेटिव रिस्क एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना हल्का हो जाता है, थोड़ा सा ये नॉर्मलाइज हो जाता है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की एंट्री पसंद है। आपको कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है, कंजर्वेटिव एंट्री लीजिए, आपको एग्रेसिव एंट्री लेनी है, एग्रेसिव एंट्री लीजिए। वो टोटली आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद मार्केट कंडीशंस, अगर मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग बुलिश मार्केट है, तो हम एग्रेसिव एंट्री प्ले कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर नॉर्मल है, थोड़ा जो हम देखते हैं ब्रॉडर मार्केट साइडवेज है, तो उस समय थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलना बुद्धिमानी होती है। तो ये हमारा सेटअप है। तो अपने ये सेटअप जो है अपने छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 4 घंटे पे, 1 घंटे पे, तो अपने को सेटअप समझ में आ गया, ठीक है। अब इस सेटअप को अपने को कैसे ट्रेड करना है ये समझ में आ गया। एंट्री मैंने बता दी आपको, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया। एक और चीज देखिए, यहां पर आरएसआई कहां पर है, ये आरएसआई देखिए 50 के पास है, मतलब 70 के ऊपर नहीं है। आरएसआई ओवरबॉट नहीं है। बहुत बहुत समझ की चीज है ये कि अगर आरएसआई ओवरबॉट होगा, देखिए इस जोन पे आरएसआई ओवरबॉट था, तो आरएसआई ओवरबॉट था तो क्या हुआ आप देख रहे हो, प्राइस करेक्ट हुई। तो ओवरबॉट कंडीशन जो है ऑफ कोर्स हमेशा प्राइस को करेक्ट करेगी, ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए एग्रेसिव एंट्री हम करते हैं तो यहां पर हमारी एंट्री होती है जैसे हम लोगों ने देखा, और स्टॉप लॉस हम यहां पर इस स्विंग के नीचे रख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना अलग चीज है जो आपको हो सकता है आज सीखने मिला हो, क्योंकि जनरली लोग यहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे नहीं, मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस यहां पर रखा है। और हमारी पहली जो हम हमेशा कोशिश करेंगे 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो की, तो ये हमारा रिस्क है और ये हमारा रिवॉर्ड है। और जैसे हम जानते हैं कि ट्रेंड साथ में है, मोमेंटम का सपोर्ट है, ट्रेंड का सपोर्ट है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है बहुत जल्दी हम अटेन कर सकते हैं। और ये देखिए कंजर्वेटिव अप्रोच है, तो कंजर्वेटिव अप्रोच यहां पर हम लोग आप देख रहे हैं स्विंग के ऊपर, तो हम कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या करना चाह रहे हैं आप जानते हैं, हम कंजर्वेटिव अप्रोच में इस स्विंग को ब्रेक करना चाह रहे हैं, राइट। ये स्विंग को ब्रेक, और इसमें क्या होगा कि आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यहां पर देखिए 2:1 के लिए अब आपको बड़ी मूवमेंट चाहिए। यहां पर 645 के आसपास जब स्टॉक पहुंचेगा जब 2:1 मिलेगा, और पिछले में देखिए यहां पर 610 के आसपास ही जब स्टॉक पहुंचेगा तो आपको 2:1 मिल जाएगा। तो आप समझ लो कि क्या डिफरेंस है कंजर्वेटिव और एग्रेसिव में। अगेन जरूरी नहीं है, आपके कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कंजर्वेटिव ट्रेड करना चाहते हो कि एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो। और उसके बाद देखिए ये एग्रेसिव वाला हमारा एंट्री मिला हम लोगों को 620 के आसपास जो है हमारा 2:1 का
जो है ट्रेड हम लोगों को मिल गया। तो बहुत ही क्विकली, और मैं जैसे मैंने आपको कहा कि 3 से 5 दिन 7 दिन के अंदर जो है आपके टारगेट जो है वो मीट हो जाते हैं। तो अब देखिए बहुत क्विकली जो है आपके टारगेट्स यहां पर मीट हो गए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेम्पलेट है ना, अब आप देखो जो ट्रेंड हम लोगों ने डेली चार्ट पे देखा, जो 10 पीरियड का एमए, 20 पीरियड का एमए 50 पीरियड के ऊपर होना चाहिए और जो ट्रेंड है अप ट्रेंड में होना चाहिए। ये देखिए हमारे टेम्पलेट, ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। अब ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट में क्या होता है ना कि आपकी एनालिसिस जो है वो ऐसे क्विकली हो जाती है, एक ही व्यू में, एक ही झटके में आप एनालिसिस कर देते हो। कैसे? देखिए आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन है ना, तो ग्रीन ये आपको बताता है कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है, राइट। ये टेम्पलेट और क्या बताता है आपको? देखिए ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू डॉट्स आपको बताते हैं कि मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है, यहां से ट्रेंड कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी है। यहां पर देखिए ये एक एमजी सिग्नल आया है, मशीन गन सिग्नल, यानी कि अक्रॉस द टाइम फ्रेम, चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे मंथली टाइम फ्रेम हो, यहां पर एक स्ट्रांग ब्रेकआउट हम लोगों को मिल गया है। तो ये आपको, जिसे हम मशीन गन सिग्नल बोलते हैं। उसके बाद आप देखिए वॉल्यूम्स में आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि ना यहां पर सॉलिड एक्यूमुलेशन हो रही है, राइट। ये टेबल आपको दिखाई दे रहा है, ये टेबल आपको क्या बताता है? देखिए ये स्टॉक एक्सटेंडेड है कि नहीं है, यहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है कि नहीं है, यहां पर बेस की क्वालिटी क्या है, यहां पर आपको लॉन्ग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, यहां पर वॉलेटिलिटी कैसी है, यहां पर ये स्टॉक पूरे मार्केट को परफॉर्म कर रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है, ये आपको बता देता है। ये टेबल आपको सब कुछ बता देता है, सारी एनालिसिस जो है आपकी एक ही नजर में हो जाती है। और उसके बाद देखिए यहां पर ये स्ट्रैटेजी सिलेक्शन में भी आपकी मदद करता है। ये आपको बोलता है यहां पर आप ये हेलीकॉप्टर शॉट लो या एमबी शॉट लो, मास्टर ब्लास्टर शॉट लो, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का शॉट, हेलीकॉप्टर एमएसडी का शॉट, तो वो हम लोगों का स्ट्रैटेजी है। और साथ ही साथ यहां पर आपको वो एक स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करता है कि भाई इससे ज्यादा स्टॉप लॉस मत लेना अगर ट्रेड ले रहे हो तो। 3.73% का स्टॉप लॉस यहां पर वो सजेस्ट कर रहा है। तो ये जो टेम्पलेट है फ्रेंड्स, ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ शेयर होता है। मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे 120 घंटे का बहुत इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है, जहां पर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ और फाइनली सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल, जहां पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म 3 तरह की स्ट्रैटेजी हम आपके साथ शेयर करते हैं। उन स्ट्रैटेजीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ शेयर करते हैं। मार्केट ब्रेथ एनालिसिस, कि मार्केट को किस तरह से एनालिसिस करना है, किस मार्केट कंडीशन में आपको एग्रेसिव होना चाहिए, किस मार्केट कंडीशन में थोड़े बैकफुट पे आना चाहिए, किस मार्केट कंडीशन में चुपचाप बैठना चाहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस उसको बोलते हैं, वो कैसे की जाए वो हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ इन सारे स्ट्रैटेजीज का आपको प्रॉपर स्कैनर्स देते हैं। आपके साथ लाइव सेशंस होते हैं हमारे, जो कि आपके डाउट और आपके क्वेरी के रेजोल्यूशन के लिए होते हैं। तो आप जो है हमसे डायरेक्टली जूम पे मीटिंग होती है, जिससे आप और हम डिस्कशन करते हैं और आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, कोई भी सेटअप आपने लिया वो काम नहीं किया या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम आपके साथ लाइव सेशंस लेकर उसको रिजॉल्व करते हैं। हमारी कम्युनिटी भी हम लोगों ने बना रखी है और उस कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर आपने डाउट क्वेरी पोस्ट करते हो तो वहां पर भी आपको रेजोल्यूशन मिलता है, वहां पर भी बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो अगर आप सच्ची में इच्छुक है कुछ सीख कर ट्रेड करने के लिए, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। मैं शॉर्टकट्स नहीं देता, इस प्रोग्राम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, टाइम भी देना पड़ेगा, एफर्ट भी देना पड़ेगा। तो आप अगर ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो सोच समझ के, थोड़ा सा एकदम गंभीर विचार करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिएगा। मेरे पास शॉर्टकट नहीं है, ना मैं किसी भी तरह का कॉल दूंगा इस प्रोग्राम में, ना भी किसी तरह टिप दूंगा, कोई भी स्टॉक बता दूंगा। बहुत लोग फोन करते हैं कि सर कम से कम स्टॉक का नाम बता दीजिएगा कि कोर्स की फी रिकवर हो जाए। वो जाओ, बहुत जन है यूट्यूब में ऐसे, बहुत जन वीडियो ज्ञान बांटते हैं जो आपको ये सब करा देते हैं, मैं नहीं कराता। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, जहां पर हम आपके साथ आरएसआई की बात करते हैं, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, डिमांड सप्लाई, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्रिप्टो करेंसीज, ऑप्शंस, ये सब के शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये शॉर्ट प्रोग्राम्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करने के लिए। और शॉर्ट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, 30 दिन के अंदर अगर आप मूड बनाते हो कि मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो हम आपकी जो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट प्रोग्राम में आपने की है वो हम आपको जो है इसमें एडजस्ट कर देते हैं। और हमारे शॉर्ट प्रोग्राम्स में जाकर आप रिव्यूज देख सकते हो, वहां पर लिखे हुए हमारे यूजर्स के सारे जो रिव्यूज हैं 5 स्टार रिव्यूज है। सारे यूजर जो है हमारे जितने भी प्रोग्राम ऑप्शन वाले लिए हैं, या क्रिप्टो वाला लिया है, या आरएसआई वाला लिया है, प्राइस एक्शन वाला लिया है, एवरीवन इज फुल्ली सेटिस्फाइड, राइट। क्योंकि मैं कभी भी फेक प्रोमिसेस नहीं करता, जो डिलीवरेबल है वही मैं आपको बोलता हूं। आप खटोगे, मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, नहीं खटोगे, चाहे 1 लाख का प्रोग्राम करो, चाहे 10 लाख का प्रोग्राम करो, कुछ नहीं होने वाला। फिर वो ऐड ही देखते रहो कि आपकी दादी माँ भी ट्रेड कर लेगी, जो आपके 14 साल का बच्चा है वो भी ट्रेड करके पैसा कमा लेगा, वही सपने आप देखोगे, उसी सपने में आप बिक जाओगे। मैं आपको गारंटी, मैं मेरे कोई भी बिना फिल्टर के मैं ये बात बोल रहा हूँ, राइट। तो ये हमारा टेम्पलेट है। नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट सेटअप की कंडीशन में, कि शॉर्ट सेटअप कैसे
करना है। तो अब जरा खुद अब इस सेटअप को रिवर्स कर लो अपने दिमाग में, जल्दी जल्दी खुद सोचना शुरू करो, एक डेवलपमेंट बनाना शुरू करो, एक थॉट प्रोसेस बनाना शुरू करो। नंबर 1 क्या चाहिए, हमें ट्रेंड चाहिए। ट्रेंड कैसे देखेंगे, हमें डेली चार्ट पे देखना है। क्या देखना है, प्राइस जो है 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के दोनों के नीचे है, और 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये हो गया ट्रेंड। फिर हम आवरली या 4 आवरली चार्ट पे आएंगे, वहां पर हमें क्या देखना है, नेगेटिव रिवर्सल देखना है। नेगेटिव रिवर्सल, वहां पर लॉन्ग में हम पॉजिटिव रिवर्सल देख रहे थे, या नेगेटिव रिवर्सल देखना है। मैं आपको दिखाऊंगा नेगेटिव रिवर्सल क्या होता है, और साथ ही साथ ये देखना है कि नेगेटिव रिवर्सल होने के बाद जो आरएसआई है वो कम से कम ओवरसोल्ड ना हो, 30 के नीचे नहीं हो। नेगेटिव रिवर्सल बन तो रहा है, लेकिन आरएसआई जो है वो कम से कम 30 के नीचे नहीं हो, राइट। आरएसआई जो है वो 50-60 के जोन में हो, 50 से 60 के जोन में हो, तो ये प्रॉपर हमें मिलता है, राइट। ये हमें प्रॉपर आरएसआई का सेटअप ऐसे ही मिलता है। नेगेटिव रिवर्सल बन रहा हो, और नेगेटिव रिवर्सल बनते समय आरएसआई जो है 50-60 के जोन में हो, या 60 के थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन 30 के नीचे ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर ओवरसोल्ड है तो वहां से मूवमेंट नहीं मिलेगी, राइट। तो यहां पर देखिए ये प्राइस ने क्या किया, ये प्राइस ने लोअर हाइज बनाए, ठीक है, हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो यहां पर जो है लोअर टॉप बन रहा है, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप बनेगा। लेकिन आरएसआई क्या कर रही है, आरएसआई लोअर टॉप नहीं बना रही है, आरएसआई एक हायर टॉप बनाती है। प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, और आरएसआई कुछ इस तरह से ना, आरएसआई भी आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगी, लेकिन अचानक में ऐसा होता है कि आरएसआई यहां पर एक हायर टॉप बना देती है। तो ये होता है नेगेटिव रिवर्सल, एनआर, नेगेटिव रिवर्सल, हिडन नेगेटिव डाइवर्जेंस या रिवर्स डाइवर्जेंस, जो भी नाम दे दो। तो हमें यह सेटअप देखना है 1 घंटे के चार्ट पे या 4 घंटे के चार्ट पे, राइट। और जैसे हमने कहा कि ट्रेंड हम देख रहे थे डेली चार्ट पे, तो ये सेटअप अगर हमें मिलेगा तो वही 2 तरह की एंट्री, एग्रेसिव एंट्री और कंजर्वेटिव एंट्री, हम दोनों प्लान कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए ये लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया 1 दिन का चार्ट है। यहां पर देखिए इस जगह पर आपको वो सेटअप मिल रहा है ट्रेंड वाला। ट्रेंड वाला मतलब प्राइस जो है वो 20 डे के नीचे है, और 20 डे जो है वो 50 डे के नीचे है। तो यहां से जो है ना हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड डाउन है। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम ये भी मेक श्योर कर सकते हैं कि यहां पर ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, तो बस ये हम लोगों को एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाता है, मतलब कि हमने थोड़ा सा यहां पर प्राइस एक्शन का टिकरम भी लगा दिया। तो यहां पर ये ट्रेंड हम लोगों को डाउन दिख रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखिए यहां पर ये नेगेटिव रिवर्सल आप देख सकते हो क्या हो रहा है। प्राइस जो है वो यहां पर डाउन ट्रेंड में है, तो प्राइस ने लोअर टॉप बनाया, राइट। लेकिन यहां पर देखो आरएसआई क्या कर रहा है, आरएसआई लोअर टॉप नहीं बना पा रहा है, आरएसआई जो है एक हायर टॉप बना रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर देखिए आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड नहीं है, आरएसआई जो है वो 60 के पास है, ओके, 60 के पास है, ओवरसोल्ड नहीं है। तो ये परफेक्ट कंडीशन है। अब आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर तो आपको एक ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि यहां पर तो स्विंग दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए स्विंग ऑलरेडी टूट चुका है यहां पर, तो यहां पर एग्रेसिव और कंजर्वेटिव एंट्री दोनों साथ में ही होंगी। तो ये स्विंग टूट चुका है, ये आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है मेरे दोस्त, याद रखना, जिससे आप नेगेटिव रिवर्सल को कैप्चर करो। यहां पर बहुत लोग बोलेंगे कि यहां पर स्टॉप लॉस लगा दो, ये स्टॉप लॉस यहां गलत है। स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना, थोड़ा सा मॉडिफाई हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि यहां पर स्टॉप लॉस लगाओगे ना तो कई बार क्या होगा, यहां पर स्टॉप लॉस लगाओगे तो स्टॉप लॉस आपका उड़ा देगा, कई बार यहां पर कई बार इसके ऊपर क्लोज दे देगा। लेकिन यहां पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ये यहां पर शेक आउट करके निकाल देगा बहुत लोगों को इस जगह पर, लेकिन यहां पर लगाओगे तो बहुत मुश्किल से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो यहां पर डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस यहां पर लगा लीजिए। और मोस्ट प्रोबेबली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं है। 1 घंटे के चार्ट पे हम ये देख रहे हैं, देखिए एनआर फॉर्मेशन एट 70, मैंने कहा ना कि आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं है। और ये एनआर, आप इस चीज को देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिए। ये मैंने स्लाइड यहां पर क्यों इंक्लूड करी, एक चीज आपको स्पेशली दिखाना था। 70 पे एनआर फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि ये आरएसआई इतनी वीक है, ये ट्रेंड इतना वीक है कि ट्रेंड ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है। रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे, ये ट्रेंड ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है, और ये ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है, उसके कारण ये आपको ये बता रहा है कि ट्रेंड बहुत वीक है, यहां से ये नीचे की तरफ जा सकती है प्राइस। तो यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कभी भी ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो आरएसआई है वो 70 पे या 60 पे टक्कर खा जाए और नीचे आ जाए, राइट, छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, तो आप ये समझ लेना कि यहां पर जो है ट्रेंड चेंज आपको हो सकता है, या ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। और उसके बाद देखिए ये आराम से आपका 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों का यहां पर आराम से अचीव होता है, राइट। 2:1 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लालच नहीं करने का। तो ये है शॉर्ट सेटअप, राइट। तो इस तरह से आप शॉर्ट सेटअप करेंगे। देखिए अब यही चीज मैं आपको अपने टेम्पलेट में दिखा रहा हूं, मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में। आप देखिए मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में यहां पर शॉर्ट सेटअप आएगा,
यहाँ पर ये शॉर्ट सेटअप है। अब पीछे बैकग्राउंड देखिए, ये बैकग्राउंड जो है रेड है, जो आपको बता रहा है कि भैया ट्रेंड डाउन है। और बाकी देखिए टेबल पे सब चीज रेड है, एडीआर रेड है, मोमेंटम वीक है, बेस क्वालिटी खराब है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी इन्वायरमेंट दिखा रहा है, स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए यहाँ पर नो लॉन्ग सेटअप दिखा रहा है कि भैया लॉन्ग सेटअप है ही नहीं, दिमाग ही मत लगाओ। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है वो आपको दे रहा है। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको ये टेम्पलेट मिलता है, राइट। तो अब यहां पर मैं आपको प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। देखिए पहली तो हम लोगों ने आपको बताया कि आप जो है 2:1 पे अपना टोटल प्रॉफिट बुक कर लो। यहां पर हम क्या कर रहे थे कि 2:1 पे अपने टोटल प्रॉफिट को बुक कर रहे थे। अब आप बोलोगे नहीं सर एक कोई हमें ना ट्रेलिंग की स्ट्रैटेजी बता दो, ऐसी स्ट्रैटेजी बता दो जिससे हम प्रॉफिट को ट्रेल कर सके अपने। तो आप ट्रेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। यहां पर ट्रेलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहला प्रॉफिट तो हम 1:1 पे बुक कर ले रहे हैं कि भाई मार्केट में जितना दिया हुआ है कम से कम उतना 1:1 पे आप देते हो, और अपने स्टॉप लॉस को अगर ब्रेक इवन पे लगा देते हो तो आपने जितने मार्केट में खर्चा किए हैं अपने जेब में कुछ आ गया है। तो अगर अपने जेब में कुछ आ जाता है ना तो मन में शांति हो जाती है कि चलो कम से कम जेब में कुछ आ गया है, अब हम इसको ना ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि पूरा टेबल पे लगा हुआ रहता है तो थोड़ा बहुत दिल धक 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 करता है। सेकंड, रिमेनिंग हाफ कैसे ट्रेल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हैं उसके लिए। सुपर ट्रेंड एक ट्रेलिंग का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। तो 10 पीरियड का सुपर ट्रेंड और 3 पीरियड का मल्टीप्लायर डिफॉल्ट आवरली चार्ट पे हम अपने पोजीशंस को ट्रेल करेंगे। और ट्रेल करने से फायदा ये होता है कि जो पोजीशन है हम लोगों की अच्छी मूवमेंट हम लोगों को मिल जाती है। देखिए अब हम इसको ना ये सेम सेटअप आपको गोल्ड में भी दिखाते हैं। तो अभी ऐसा क्या होता है कि कोई बहुत लोग आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसको क्या कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं, क्या इसको फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ये सब जगह आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज, प्राइस अबव द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ये पूरा अप ट्रेंड है और ये डेली चार्ट पे है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे आवर्ली चार्ट पे। आवर्ली चार्ट पे हम जाएंगे और हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव रिवर्सल। तो देखिए यहाँ पर आवर्ली चार्ट पे हमको क्या मिल रहा था, ये पॉजिटिव रिवर्सल मिल रहा था। आप देख रहे हैं प्राइस और आरएसआई मैच करिए आप, ये देखिए पॉजिटिव रिवर्सल मिल रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आवर्ली चार्ट पे हमें पॉजिटिव रिवर्सल मिल रहा है, प्राइस और आरएसआई मैच कर रही है। फ्रेंड्स ये प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है, आप प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए ना तो प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल मिल सकती है। आपको क्या करना है ना, ये वीडियो शेयर कर देना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, बहुत जगह आप हो, मुझे मालूम है, राइट। बहुत जगह आप फ्री का स्टॉक टिप मिलता है ना, उस ग्रुप में भी हो, या बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, अपने फैमिली के, अपने किटी पार्टी के, अपने ऑफिस ग्रुप में, मॉर्निंग वॉक के, जिम के ग्रुप में। तो वहां पर अगर कोई इच्छुक है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए तो आप ये जो वीडियो है उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए और फिर हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस नंबर पे, ये 9748173333 और ये नंबर पे जो हमारा बंदा बैठा हुआ है ये नंबर लेकर आपको एक लिंक दे देगा और लिंक से आप ये ना उस लिंक पे जाना, ये वीडियो की टाइटल वहां पर डालना और आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगा, राइट। तो यहां पर देखिए आ जाते हैं वापस अपने काम पे। ये देखिए पॉजिटिव रिवर्सल अपने को दिखाई दे रहा है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर एंट्री ली इधर में और ये 1:1 पे हम जो है पहला बुक कर लेंगे। देखिए जब हम ट्रेल नहीं कर रहे थे तो हम 2:1 पे बुक कर रहे थे, राइट, जहां पर नो ट्रेल था, नो ट्रेल। और जब हम ट्रेल कर रहे हैं तो हम 1:1 पे हाफ बुक कर रहे हैं और हाफ जो है हम सुपर ट्रेंड 10-3 से ट्रेल कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने हाफ अपनी पोजीशन बुक कर ली। अब हाफ पोजीशन बुक करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस यहां लगा हुआ था, हम अपने स्टॉप लॉस को यहां पर लाके ट्रेल कर लेंगे। और उसके बाद देखिए ये सुपर ट्रेंड से हम लोगों ने ट्रेल किया तो आप देखो कि यहां पर कितना बड़ा प्रॉफिट्स हम लोगों को यहां पर मिला, राइट। और ये 10-2 का सुपर ट्रेंड है, 10-3 का है सुपर ट्रेंड, सॉरी। तो 10-3 का सुपर ट्रेंड से आप ट्रेल करोगे, जैसे ही प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे बंद होगी आप अपने पूरे पोजीशन को एग्जिट कर जाओगे। तो ये ट्रेलिंग का तरीका है और ये ट्रेलिंग हम आवरली चार्ट पे ही कर रहे हैं, ऑलराइट। तो प्रैक्टिस करिए इसको जाके, देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चार्ट पे जाके देखोगे उतना फायदा होगा। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा या आपको कुछ नया एनलाइटमेंट जरूर मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे अपने सुझाव विचार लिख के बताइए कि हम और इंप्रूव होए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।